सुप्रभात। वेलकम टू द डे 2 ऑफ हम्पी टूर। अभी हम लोग ने चेकआउट कर लिया है और हम निकल चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे टेंपल, अंजनाद्रि टेंपल, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो बॉयज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। तो हम लोग निकलते हैं अंजनाद्रि और अंजनाद्रि के दर्शन करवाते हैं आपको। चलो। हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अभी वापस। देयर इज दिस शैक कॉल्ड माइकोनोस। तो हम वहाँ पे आ गए अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आई विल शो यू द नज़ारा ऑफ द ब्रेकफास्ट जो हम खा रहे हैं। हम खा रहे हैं इंडियन, कॉन्टिनेंटल और इजरायली सब मिक्स खा रहे हैं हम लोग। तो इजरायली हम खा रहे हैं, इजरायली, इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल सब मिक्स खा रहे हैं हम लोग। सो आई विल शो यू द फूड। ये है हुमस, वो है पीटा ब्रेड, ये है पराठा और ये थोड़ी सी अंग्रेज़ की दी हुई देन। हम हिंदुस्तानी तो ये सब खाते हैं नहीं सुबह सुबह, जो भी हो। और ये हमारे लोग जिनको मैंने जब से रोक रखा है कि खाने पे हाथ मत देना क्योंकि हमें वीडियो बनाना है ब्लॉग ज़रूरी। तो अभी शुरू किया जाए। ये है गाइस साउथ हम्पी, जो हम अगले ट्रिप में और अगले ब्लॉग में कवर करेंगे। इस बार हम सिर्फ नॉर्थ हम्पी कवर कर रहे हैं और ये यहाँ से नदी से क्रॉस करके आप पहुँच जाओगे साउथ हम्पी। तो गाइस, ये जो एरिया है जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये एक टाइम पे हिप्पी आइलैंड हुआ करता था। यहाँ पे जो आपको पूरे डिमोलिश्ड प्लेसेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे शैक्स हुआ करते थे एक ही लाइन से। और ये शैक्स एकदम लास्ट तक, आखिरी तक जाती थी, जहाँ पे आप एक रिवर क्रॉस करके आप साउथ हम्पी पहुँचते हैं। बट गवर्नमेंट ने इनको इतना ज़्यादा डिमोलिश करके इतना ख़राब कर दिया है। जैसे हमारे जो बड़े भैया हैं अमान भाई, जो अभी फ़िलहाल ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अमान भाई यही बोल रहे थे मुझे कि ये जगह पे इतनी ज़्यादा हैपनिंग होती थी कुछ 6-7 साल पहले कि यहाँ पे लाइक द एंटायर नाइट यूज्ड टू बी वेरी फन, वेरी लाइवली, म्यूजिक, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन ओवर हियर। और ऑल इंटरनेशनल पीपल, लाइक कोई इंडियंस तो ऑब्वियसली रहेंगे, बट उसके अलावा आपको गोरे, दूसरे काले, इजरायलीज वगैरह सब भरे पड़े रहते थे। एंड दिस वे जो हम जा रहे हैं अभी वापस, तो ये एक वीरू गद्दी रिजर्व फॉरेस्ट है। तो मैं रिजर्व फॉरेस्ट का नाम आपको बताऊंगा। तो ये एक रिजर्व फॉरेस्ट का रास्ता है, जो वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कट चुका है रास्ते बनाने के चक्कर में। वैसे भी बात तो सही है, जहाँ पे इंसान ज़्यादा बढ़ जाए वहाँ पे फूल, पेड़, पत्ते, जानवर, इनकी तो कोई जगह बची नहीं होती नहीं। इंसान एक बार कहीं पहुँच गया। ये है वीरूपपुरा गद्दी रिजर्व फॉरेस्ट। सो गाइस, यहाँ पे पहले हुआ करती थी एक जन्नत जिसको बोलते हैं हिप्पी आइलैंड, बट अब वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बाकी है, परियां भी नहीं रही हैं जन्नत में। हाँ, अब जन्नत में परियां नहीं रही है, बस ख़त्म, बात हुई। बट कोई नहीं, इस बुरी चीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ भी देख लो। ऐसे अच्छी चीज़ें देख लीजिए, ऐसे अच्छे पहाड़, ऐसे अच्छे कनाल। दिस यूज्ड टू बी अ वाटर कनाल बाय द वे, जो ऊपर से यहाँ से पानी बहती थी। पानी बह के वो पानी दूसरी जगहों तक सप्लाई की जाती है। सो गाइज, आज एक्सट्रीम क्राउड और एक्सट्रीम, हमें पता नहीं था कि इतना क्राउड होने वाला है आज। तो ये है हनुमान जी की जन्मस्थल। पिछले कुछ सालों में ये जगह में क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे आप देख सकते हैं। इट्स ओवरली क्राउडेड। यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं था, बट हमें कुछ लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे क्राउड जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी जब से आई है, तब से यहाँ पे क्राउड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और आई एम वेरी सॉरी कि अगर आप लोग को मेरी आवाज़ ज़्यादा से और डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी तो, बट दर्शन आप यहीं से कर लियो क्योंकि हम भी यहीं से दर्शन कर रहे हैं आज। ये है किष्किंधा की वो स्थल जहाँ पे हमारे श्री हनुमान जी के, श्री आंजनेय स्वामी श्री हनुमान जी की जन्म हुआ, जो यहाँ जन्म हुआ था उनका। ये है वो जगह। और ये हम ट्रैफिक के बीच में।
पैरेट है, एक इसमें वो है बंदर दिख रहा है। हाँ, तो ये अभी जो मैंने आपको नज़ारा दिखाया है वो लेफ़्ट साइड का थोड़ा इग्नोर करिए। ये जो मैंने आपको नज़ारा दिखाया है, ये हम आ गए हैं अभी दुर्गा माँ की टेम्पल पे। और कहा जाता है यहाँ पे वो गुफा है जहाँ पे वाली जो थे सुग्रीव के बड़े भाई, उन्होंने किसी बड़े ही राक्षस के साथ 3 दिन तक वो गुफा के अंदर वो लड़ाई की थी उन्होंने। तो चलिए देखते हैं क्या है, कौन सी गुफा है, क्या है, क्या एनर्जी है यहाँ की। अभी हमारे 2 भाई आगे चलते हुए पानी का ठेला लेते हैं, और ये तीसरे वाले कौन है वो हमें नहीं पता। ये 2 हमारे भाई हैं। ये कुछ एंट्रेंस जैसी बनी रखी है यहाँ पे, बड़ी प्राचीन, बड़ी पुरानी है। आई थिंक सो, लग तो रही है। पर्वतावरणातून किती वाजता तो ये रहा वाली केव। दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज द एंट्रेंस। तो बेसिकली ये हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और बात ये हुई थी कि जब वाली युद्ध करने गया था मायावी से, तो अब खून देख के सुग्रीव ने केव का रास्ता बंद कर दिया था, बट वाली एक दूसरे रास्ते से बाहर आए थे। तो ये वही रास्ता है, इसलिए यहाँ बोला जाता है दिस इज़ वाली केव। और ये चले हम अंदर। गुफा। सो ये है वो गुफा जहाँ पे हमको झुक झुक के निकलना पड़ रहा है। ये देखिए सीढ़ियाँ अंदर बनाई हुई है यहाँ पे, बट इट इज़ सो डार्क इनसाइड दैट यहाँ मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ गया। तो यहाँ अंदर हुई थी वो लड़ाई, और इस रास्ते से बाहर आए थे। यहाँ अंदर और भी डरावनी, और नॉट डरावनी, I'll say it's much more darker inside. So I'm going to show you. I'm going to show you that much. It was very nice, but it is very dark. So ये है दूसरी एंट्रेंस। पिरामिड से पहले की जगह है ये, जब पिरामिड्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, उससे भी पहले की ये एक साइट है जो देखने के काबिल है। तो ये वाली की गुफा है। यहाँ पे वाली ने माया या मायावी, नॉट श्योर, ऐसे एक राक्षस से बहुत दिन तक लड़ाई करी थी। और जब सुग्रीव यहाँ पे आके बाहर गुफा के बाहर आके अपने भाई को आवाज़ देता था, तो अंदर से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। तो जब बहुत दिन तक वाली बाहर नहीं आया, महीनों हो गए लड़ते हुए उसे, तब फिर सुग्रीव ने खुद को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया, जिसकी वजह से जो वाली था उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मार के उसे राज्य से बेदखल कर दिया। So this is the place where it all happened, and look how fucking huge it is. It is like not parts, it is the entirety of one stone. ग्रीनरीज ये है, और मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है एक स्टीप वेल। ये एक बहुत पुरानी, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टीप वेल, and like it's very old. You can see it, right? It's very old. I cannot carbon date it, or I cannot tell you how old it is, but then yes, it is as old. तो बाव या क्या तो कुछ बोलते हैं, आई डो नॉट नो द लोकल थिंग। बाउली या कुछ तो बोलते हैं, आई थिंक बाउली बोलते हैं इसको, बट आई गेस सो
आपको हमने करा दिए हैं अभी बाली केव के दर्शन, और अभी हम वापस चलेंगे कोई अच्छी सी कैफ़े या फिर कोई अच्छी सी शैक पे, जहाँ थोड़ी देर हम बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, और फिर हम करेंगे वहाँ पे थोड़ी सी जैमिंग, और वो भी आपको सुनाएंगे डेफिनेटली। जो भी है, आज हमारा सेकेंड और लास्ट दिन है, क्योंकि आज के ट्रैवल के बाद हम निकल रहे हैं रात को वापस हैदराबाद के लिए। सो विल बी हेडिंग होम बैक, बट या दिस इज़ अ प्लेस वर्थ कमिंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम। बट आइटिनरी बना के मत आना, आइटिनरी डजंट वर्क है। जैसे आप बोलते हैं ना, आप कभी बनारस या काशी जा रहे हो, वहाँ पे कितने भी आइटिनरी बना लो, कुछ काम नहीं आता। दिस सेम इज़ विद हम्पी किष्किंधा। यहाँ जैसा हनुमान जी की कृपा होगी, जैसे वो बोलेंगे उसी तरीके से आपकी दर्शन होगी, उसी तरीके से आप घूमोगे। सो यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट इट। चलो, आई विल सी यू इन द शैक, आई विल सी यू एवरीवन इन द शैक। बाय बाय। तो अभी हमारा सवाल ये है कि ये जो वाली और जो मायावी थे, तो वो ज़माने के लोग तो बहुत बड़े हुआ करते थे ना, दे वर नॉट स्मॉल इन साइजेस। तो उन्होंने वो साइज छोटा भी तो कर सकते, हाँ, सबसे गिर गई होगी, तो शायद वो भी हो सकता है। बट देन अगेन देयर कम्स अ क्वेश्चन कि हाउ कैन दे पॉसिबली फाइट इनसाइड अ केव व्हिच इज़ दैट स्मॉल, है ना। बट यहाँ एक बात आती है कि जो हमारे बिलाल भाई अभी बताएंगे कि पिछले 7 सालों में क्या चेंजेस आया है यहाँ पे। यार देखो, पिछले जब मैं 7 साल पहले आया था यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, तो तब यहाँ पे ऐसे फेंसिंग वगैरह, ये प्लांट्स वगैरह इतने ज़्यादा था कि आप नॉर्मली वॉक भी नहीं कर सकते थे। जब 7 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया, तो फिर आप सोचो कि 5000 साल में क्या कुछ चेंज नहीं हुआ होगा इसके अंदर, तो कुछ कह नहीं सकते। ये है, जैसे उन लोगों के साइजेस थे, मुझे लगता है वाली की केव वो एक छोटी सी एक जगह है जहाँ वो कभी रुका करते होंगे या विश्राम करते होंगे, लेकिन ये पूरा इलाका ही उनका होगा। सिर्फ वो छोटी सी जो जगह है, वहाँ लड़ाई तो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे बताया गया है कि वहाँ लड़ाई हुई है और ऐसे सब कुछ हुआ है, वहाँ ये सब करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ इस पूरी जगह में युद्ध हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक इसका और एक लेट्स सी हियर अनदर वर्जन फ्रॉम अमान भाई। मुझे लगता है कि ये 5000 साल पहले की बात है, 7000 साल पहले की बात है, तो ऑब्वियसली ये जो चट्टानें हैं ये इरोड हुई होंगी और इरोड हो के गिरी भी होंगी, तो दे मस्ट हैव केव्ड इन। इसलिए जो हमें जो एक एनॉर्मस जाइगेंटिक साइज जो है केव का, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पत्थर किसी न किसी, हो सकता है यहाँ से नदी जाती हो, उसने कुछ कर दिया हो सकता है यहाँ पे ऐसा क्या कहते हैं उसे, अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से हिल के वो केव इन हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर मायावी ने उनको छोटा फिर जो भाई मायावी थे, जो बाली थे, वो इतने ताकतवर थे कि वो जिसकी तरफ देखते थे उसकी आधी शक्ति ले लिया करते थे। रावण एक बार दिमाग ख़राब था उसका, वो लड़ने पहुंच गया उनसे, तो उन्होंने दबा लिया था यहाँ पे महीनों तक उसे, आधी शक्ति लेगी, फिर माफ़ी मांगी तब छोड़ा था रावण को। तो इस लेवल का बंदा वो अपना साइज छोटा करके भी लड़ने जा सकता है किसी से, उसमें क्या है। देयर आर मैनी इंटरप्रिटेशंस, वी कैन कम अप विद सो मैनी थियरीज, बट हमें ऑब्वियसली इस बात से मुझे बस संतुष्टि मिलती है कि हाँ, ये वाली की जगह है। और इसके पुराने होने का ना जो अंदाज़ा है वो पता है कब होता है, when we are saying it's 7,000 years old and it's 5,000 years old, we're taking it lightly, we're not realizing the gravity of the subject. But when we compare this cave with pyramids, like Umar rightly said, उमर ने बोला भाई ये पिरामिड से भी पुराना है, पिरामिड्स और 2,500 साल पुराना है, और ये पिरामिड से भी पुराना है। तब आपको पता चलती है ग्रेविटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि हम कितने पुरानी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ ओल्डर देन द पिरामिड्स। क्योंकि 3000 साल में तो समंदर भी सूख जाता है। जैसे सहारा जो डेजर्ट है वो 3500 साल पहले एक समंदर था जो सूख चुका है, और इस इंसिडेंट को 5000 से 6000 साल हो गए, तो यू नेवर नो व्हाट हैपेंड। लेकिन यार दिस इज़ द प्लेस वेयर इट ऑल हैपेंड। वी कैन नेवर गेस द डिटेल्स,
but we know this is the place where Hanuman ji was born. This is the place where Sugriv and Wali they would rule. इतना हमें मालूम है. हम डिटेल्स कभी भी पता नहीं. हमें हजार सारे आप वर्ल्ड वॉर 2 की डिटेल्स पता नहीं लगा सकते जो 100 साल भी नहीं हुए जिसे. तो आप 5000 साल पहले पीछे कहाँ आप डिटेल में पता लगा सकते. उस टाइम का अगर कोई ये बोलता है कि ये जो है ना ये बाली के बैठने की जगह है और यहाँ पे तो राम जी मिले, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आता. मगर हाँ, ये ज़मीन वही है और ये पत्थर वही है. चलिए, तो बात ये ऐसी हो गई कि शायद टोपोग्राफी चेंज हो गई है बट जगह वही है, एनर्जी वही है. और जो लोग यहाँ पे रह चुके, जिन लोगों की, जिन महापुरुषों की कदम यहाँ पे, चरण यहाँ पे पड़ चुके हैं, हम उसी जगह पे आ चुके थे, हम उसी जगह पे घूम रहे हैं. और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ना ही ये केव है ना ही कुछ है. आप यहाँ पे आओगे, इसकी एनर्जी आपको बता देगी कि यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं, कौन कौन रह चुके हैं. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ये जगह आप कदम रखते ही आपको पता चलेगा ये जगह क्या है. आपको यहाँ पे आके किसी चीज़ की, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. ये जगह बताती है. बात करते हैं जैसे कहते हैं ना विस्परिंग रॉक्स, दैट इज़ सो ट्रू. एनर्जी जो छोड़ते हैं यहाँ के रॉक्स, बाप रे बाप, अनमैचेबल. अब मैं इनकी बात करता हूँ जिनके हाथ में फ़ोन है. ये हमारे भाई ने पूरा नॉर्थ खंगाल रखा है बंदे ने. इधर उधर हर जगह कहाँ नहीं गया है. वो भी वो बंदा आके बोलता है जिसने पहाड़ों में पैदा हुआ है, यार ऐसी एनर्जी पहाड़ों में मैंने कहीं नहीं देखी. ऑनेस्टली. एंड मैं इतने पहाड़ों में रह चुका हूँ, पैदा हो चुका हूँ, घूम चुका हूँ कि पहाड़ कुछ नहीं है. लेकिन ये यहाँ, these are not mountain, these are rocky mountains. यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है. As you have seen, I've shown you so many clips where there are places जहाँ पे सिर्फ पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के, it's like a big pyramid but naturally made. It was not man made. But यहाँ की energy is different. It's something different. Completely different. किष्किंधा है, किष्किंधा की बात तो होगी भाई वैसे ही. ये है नज़ारे सुंदर. ये है बाली की केव के जाने का रास्ता. बट हम इंडियंस ने हर जगह की कैसी वाट लगा के रखी है. I'll show you that as well. ये देखिए, ये है इतने पवित्र जगह की इन्होंने ऐसी वाट लगा रखी है. ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी बिग एंड डिसअपॉइंटिंग थिंग कि इतने बड़ा हेरिटेज साइट है. ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया हुआ एक हेरिटेज साइट है. एंड लुक हाउ इट इज़. कुछ भी बना लो, हम नहीं छोड़ेंगे, ये नारा है यहाँ पे. सिंपल सी बात है भाई. हम अभी आ गए हैं पंपा सरोवर, विच इज़ वन ऑफ द 5 सेक्रेड लेक्स इन इंडिया. यहाँ पे पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, मतलब शिव जी से मिलने के लिए वैसी तपस्या की थी, ऐसा बोला जाता है. एंड दिस इज़ शबरी जी का गुफा. लाइक यहाँ पे शबरी जी ने श्री राम के लिए इंतज़ार किया था. मतलब उनके श्री राम के इंतज़ार में यहीं पे रुकी हुई थी वो, और शबरी जी यहीं पे रहती थी. सो दिस इज़ द एंटायर प्लेस. हेलो पीपल, हम आ गए हैं अभी वापस माइकोनोस में. एंड बैठ गए हैं हम लोग मस्त. एंड वी हैव स्टार्टेड द जैमिंग सेशन. आप लोग को सुनाते हैं. क्या बात है, ये दिन है चाहे रात है, तू नहीं यहाँ मगर तू मेरे साथ है. क्या राज है, क्या बात है, ये दिन है चाहे रात है, तू नहीं है पर यहाँ तू मेरे साथ है. बारिश दुख तो है, लेकिन गाइस ये हमारी आखिरी बैठक इन हम्पी. लाइक इस ट्रिप का आखिरी बैठक, नॉट आखिरी बैठक. तो अभी हम कहाँ हैं?
जगह का नाम क्या है इसका? एपिक आइलैंड, एपिक कासल। एपिक कासल में हम लोग अपनी आखिरी बैठक कर रहे हैं। और एक बार सारे हीरो के चेहरे देख लीजिए। ये हो गए हमारे, ये तो गुड़गुड़ महाराज हमारे जहाँ गए वहीं लेके गए। और ये हमारे दो भाई अमान भाई, सॉरी अरमान भाई एंड बिलाल। एंड अरमान भाई। ये अमान, ये अरमान, ये वाले अरमान, ये भोकाली, सॉरी बिलाल भाई, जिनको हम प्यार से, हम भी भोकाली बुलाते हैं। ये हमारे सस्ते सेलिब्रिटी जो कुछ टाइम में महंगे हो जाएंगे बहुत। ऑलरेडी 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए भाई यूट्यूब पे उसके। हाँ, और ये हमारे आतिश के लीड सिंगर और छींक के डायरेक्टर। छींक नहीं है उसका नाम। आई हैवंट डिसाइडेड द टाइटल येट, सो डोंट रूइन इट। ओह, तो ये कट कर देंगे। यस, नो नो नो, कीप इट। नहीं, ये कट कर दे। अच्छा ठीक है। सस्पेंस बनाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। हाँ, तो मिलते हैं वापस अगली ट्रिप में। एवरीबॉडी इनटू द कैमरा प्लीज़। ये हमारा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है, तो प्लीज़ शो सम लव, लाइक, शो सम लव। हाँ, सा और शा की थोड़ी दिक्कत है। उमर क्या बोलते हैं यूट्यूब में? सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने तो आज तक बोला नहीं। लेकिन 100 के सब्सक्राइबर वाले ने कभी बोला नहीं, देखो। और ऐसे ही बिना बोले 100 के हो रहे, देखो। तो हमें भी थोड़ा प्यार दिखाओ जबकि हम बोल रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ये पहली बार इंग्लिश में शायरी देखो ट्रकों पे। क्या लिख रहे? एवरीथिंग इज इजी when you're crazy, when you're nothing crazy, is easy nothing is when easy, you're lazy, nothing is easy when you're lazy. and और don't share your big dreams with small minded people. वाह, हॉर्न हो के प्लीज नहीं है लेकिन इसमें। लेकिन वो हिंदी वाली बात नहीं है भाई। मगर वो नहीं लिखा हुआ नहीं, है, नहीं, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वो नहीं है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वाह, बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान। ये बस छाप शायरी है जो बसों के ऊपर लिखे रहते हैं। आंसुओं की बारिश में तुम तो भीग जाओगे, आंसुओं की बारिश में अरे तुम भी भीग जाओगे। परदेसी साथ क्या निभाओगे? और हिंदी में ज्यादा बात करनी है अपने को। परदेसी साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे? अब हम निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए और एक सिंगर है जिनका नाम है लॉर्ड अल्ताफ राजा, जिन्होंने वाटर पार्क के अंदर ये गाना गा के गाना हिला रखा है। अलग ही चीज है ये, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। अल्ताफ राजा बड़े बंदे का 1 करोड़ से कैसेट्स बेची थी उसकी। 1 करोड़, अल्ताफ राजा ने 1 करोड़ कैसेट्स बेची थी। That means
मिलियन। हॉलीवुड में 1 मिलियन बेच के प्लैटिनम हो जाता, वो 10 टाइम्स प्लैटिनम था। सोच लो क्या चीज थी। तुम्हें अकेले में मेरी याद